हेलो दोस्तों, हाल ही में 30 मई 2020 को स्पेसएक्स ने एक अजूबा काम कर दिखाया। 30 मई का वो दिन मतलब शनिवार को ईस्टर डे टाइम के अनुसार ठीक 3:22 PM पर स्पेसएक्स ने अपना पहला क्रूड मिशन लॉन्च किया। इस मिशन के अंतर्गत नासा के 2 खगोलविद डॉगलस हर्ले और बॉब बेनकेन को 2 से 3 महीने के लिए एक टेस्ट मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया, जहां वो एक पूर्णकालिक सदस्य के हिसाब से ही काम करेंगे। ये मिशन स्पेसएक्स और नासा इन दोनों संस्थाओं के लिए बहुत ही खास था और इन्हीं मिशन से जुड़े खास बातों को आज आप जानने वाले हैं। तो देखते रहिए गेन न्यूज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। दोस्तों, नासा अपने एस्ट्रोनॉट को ISS में भेजने के लिए अपना स्पेस शटल का उपयोग करता था। ये सब स्पेस शटल एक से अधिक बार यूज किया जा सकता था। वैसे ही एक स्पेस शटल था अटलांटिस, जिसे STS-135 मिशन के तहत 8 जुलाई 2011 को लॉन्च किया गया था और स्पेस शटल अटलांटिस आखिरी बार 21 जुलाई 2011 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 4 क्रू मेंबर्स को वापस लाकर फ्लोरिडा के शटल लैंडिंग फैसिलिटी में उतारा था। 2011 के बाद स्पेस शटल प्रोग्राम पूरी तरह बंद हो चुका था। तब ISS में सामान और सदस्य को ले आ जाने में रशिया के सोयूज स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता था। दिन प्रतिदिन रशियन फैसिलिटीज का उपयोग करना नासा के लिए बहुत ही महंगा पड़ने लगा। उपरांत एक एस्ट्रोनॉट के पीछे नासा को करीब $80 मिलियन का खर्च उठाना भी पड़ रहा था। तब नासा के द्वारा इसका एक विकल्प ढूंढा गया। नासा ने $3.1 बिलियन खर्च करके अपने ही देश के एक निजी संस्था स्पेसएक्स को सहायता किया। स्पेसएक्स ने अपने आधुनिक फैल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट का उपयोग करके ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए 2 एस्ट्रोनॉट को सफलतापूर्वक ISS में सॉफ्ट डॉकिंग के जरिए वहां पर पहुंचाया। इस पूरे प्रक्रिया में नासा को करीब 50% तक कम खर्च आया और अमेरिका को सबसे बड़ा फायदा हुआ। एक तो कम खर्च और दूसरा अपने ही देश के एक निजी कंपनी के द्वारा बनाया गया खुद का तकनीक। स्पेसएक्स का यह मिशन था क्रू ड्रैगन डेमो 2। यह मिशन अमेरिका का सबसे पहला निजी कंपनी के द्वारा बनाया गया स्पेसक्राफ्ट था, जिसके जरिए ISS में मनुष्य को भेजा गया। परंतु हर अच्छे काम में थोड़ा मुश्किल आता ही रहता है। ठीक वैसे ही डेमो 2 मिशन के साथ भी हुआ। इस मिशन को केनेडी LC-39A लॉन्चिंग साइट से 27 मई 2020 को छोड़ा जाना था और इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी होने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्वयं मौजूद थे। लेकिन खराब मौसम के चलते उस दिन मिशन को टालना पड़ा। पहला हॉल्ट के बाद नजदीकी 3 निर्धारित दिन बचे थे, 30 मई, 31 मई और 2 जून। 30 मई सिर्फ 50% अनुकूल परिस्थिति के साथ फैल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए छोड़ा गया। 2011 के स्पेस शटल प्रोग्राम बंद होने के बाद इतने साल बीत गए थे, उसके ऊपर हर बार सामान और क्रू भेजने के लिए खर्च बढ़ते ही जा रहा था। इसी कारण स्पेसएक्स और नासा का यह मिशन बहुत ही खास था। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फिर 30 मई केनेडी स्पेस सेंटर पहुंचे इस खास मिशन के लॉन्च को फिर से देखने के लिए। ऐसे ऐतिहासिक पल को देखने हेतु फ्लोरिडा के स्पेस कोस्टल पर 1.5 लाख लोग इकट्ठा हुए, मगर असली जमावड़ा तो ऑनलाइन ही देखा गया, जहां करीब 10 मिलियन लोगों ने विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इस नज़ारे का मजा लिया। दोस्तों, इस मिशन का जो बैज है वो मिशन के ही कमांडर डॉगलस हर्ली के भतीजे एंड्रू नीबर्ग ने बनाया। इसमें नासा, स्पेसएक्स, हर्ले और रॉबर्ट बेनकेन का नाम लिखा गया। डेमो 2 मिशन में 1992 के बाद दूसरी बार नासा का वर्म लोगो को फैल्कन 9 रॉकेट पर चिपकाया गया, क्योंकि यह मिशन पूरे अमेरिका और नासा के लिए एक चैलेंज एवं प्रेस्टीज इशू बन चुका था। क्रू ड्रैगन डेमो 2 का प्लानिंग जुलाई 2019 से ही शुरू हो गया था। हालांकि इस मिशन का पहला टेस्ट सफल नहीं हो पाया, लेकिन 19 जनवरी 2020 को नए तरीके से ड्रैगन कैप्सूल को तैयार किया गया और 2 होनहार एस्ट्रोनॉट्स हर्ले और बेनकेन को इस मिशन के लिए चुना गया। फ्रेंड्स, आपको एक बात बताता हूँ, इस मिशन में इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को क्यों चुना गया? कोई नए सदस्यों को क्यों नहीं चुना गया? एक्चुअली डॉगलस हर्ले STS-127 और लास्ट स्पेस शटल मिशन STS-135 में बतौर पायलट के पद पर मौजूद थे और ISS पर जा चुके थे।
इसके साथ बॉब बेनकेन भी STS-123 और STS-130 के तहत 2 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा चुके हैं एवं मिशन स्पेशलिस्ट के तहत 708 घंटे वहां पर बिता भी चुके हैं। तो इतना अनुभवी सदस्य के सिवा और कोई विकल्प नहीं बचा था, इसीलिए इन दोनों को चुना गया। दोस्तों, मिशन के आखिरी वक्त तक किसी को भी क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का नाम सही तरीके से मालूम नहीं था। वो तो हर्ले और बेनकेन ने लॉन्च के कुछ ही समय बाद अपने कैप्सूल 206 का नाम एंडेवर रखा। यह नाम रखने का वजह है हर्ले और बेनकेन दोनों का पहला स्पेस शटल एंडेवर ही था, तो एंडेवर के प्रति दोनों का लगाव होने के कारण ही उन्होंने उसका नाम एंडेवर ही रख डाला। सॉफ्ट डॉकिंग के बाद उन दोनों को ISS में पहले से ही उपस्थित नासा के खगोलविद क्रिस कैसिडी और 2 रशियन अंतरिक्ष यात्री इवन वागनर एवं एनातोली इवानिशिन के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। अभी तो फिलहाल वो दोनों लगभग 16 हफ्ते तक वहां रुकेंगे और अन्य सदस्यों के जैसा ही वो अपना काम जारी रखेंगे। मिशन के सक्सेस के बाद से ही स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क और नासा बहुत ही खुश हैं, क्योंकि उनका ये आपसी सहयोग सफल रहा और भविष्य में इन दोनों का सहयोग और भी अच्छा रहे, इसी आशा और शाबाशी देते हुए आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।